कैसे हैं आप लोग। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 2000 बिहार एसआई प्री का क्लास टेस्ट 1 सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ज्ञान बिंदु के जितने भी टेस्ट होंगे क्लास टेस्ट, वो सभी आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थमलाई। अस्थ्यामलाई हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ना दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी कहीं भी निवास नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन है? बिहार राज्य में सबसे कम वन किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा चीन की मुद्रा है? चीन की मुद्रा, आशा करते हैं इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर है युआन। इसी देश की याद कर लें क्योंकि 1275 वाले प्री और मेंस में हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था देश के करेंसी से। तो आई होप कि आप लोग को देश की करेंसी याद होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर की नदियां नहीं हैं? अरब सागर की नदियां कौन सी नहीं हैं? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। मांडवी, ओरछंग और तावा ये तीनों अरब सागर की नदियां हैं। 6 नंबर, कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक, आपको हो जाएगा व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र। पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है? पर्वत वाले मिट्टी में कौन सी फसल होती है? पर्वत वाली मृदा में ना काजू होता है, ना कपास होता है, ना मूंगफली होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें से कोई नहीं। उड़ीसा स्थित बांसपानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा में जो स्थित है बांसपानी किस खनिज के लिए, वहाँ कौन से लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों द्वारा कोयला के उत्पादन की सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोयला उत्पादन का सही अवरोही क्रम है पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित तातापानी है, छत्तीसगढ़ में स्थित तातापानी क्या है? तो ये एक प्रकार का भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है। 10 का डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है? फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है, आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हीरा, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल निर्माण, इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट बीकन का संबंध है, प्रोजेक्ट बीकन का संबंध
किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क मार्ग निर्माण से। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर आपको हो जाएगी 65.46%। इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको कैमूर में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला का संबंध बिहार से नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी लोक कला है जो बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरह। बिरह बिहार की लोक कला नहीं है। बाकी सुजनी कला, कोहबर कला और मंजूषा कला, ये तीनों कलाएं बिहार की कलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम साहित्य का संबंध किससे है? आगम साहित्य का संबंध भगवान महावीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्ह है मुख्यतः। हड़प्पाई लिपि में मूलतः चिन्ह है, कितने चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थी? कौन से महाजनपद श्रेष्ठ उत्तम घोड़ों के लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोज। यहाँ उत्तम किस्म की घोड़े के लिए विख्यात महाजनपद था। महर्षि पतंजलि का संबंध है। पतंजलि का संबंध किससे है? कौन वंश? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या शिशुनाग वंश? इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। अल ब्रूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी मिलती है। इसमें अल ब्रूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी मिलती है, कैमी सदी की जानकारी मिलती है इससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं सदी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ए आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सल्तनकालीन शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। इसका सही आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध था। मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रशासन से। अलीवर्दी खां से सिराजुद्दौला का संबंध था। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला से क्या संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाती का। पोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? पोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी ने बनाया था। पंजाब राज्य का विलय अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ था? पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी रूप कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1849 ईस्वी। बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? फिर से सुनिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवेन किस देश के निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। भीमराव अंबेडकर ने
समता संघ की स्थापना कब किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समता संघ की स्थापना कब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस में दूसरा बार विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 बम्बई अधिवेशन में। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया गया था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया गया था? तो ये लिया गया था आपको M.A. अंसारी के अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1946। सामाजिक समता की अवसर कौन अनुच्छेद प्रदान करता है? सामाजिक समता के अवसर कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी है? लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों 25,000 और 12,500 रुपए। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम दयालु सी। इसका सही आंसर राम दयालु सी। 36 नंबर, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? ये आई होप कि आप लोग को सबको मालूम होगा। इसका सही आंसर होगा भागलपुर। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? मूल संविधान द्वारा जोड़ा गया या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद के नए प्रस्ताव पारित करके जोड़ा गया, या फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश से जोड़ा गया? आप राज्य वित्त आयोग किस तरह से जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। 38 नंबर का हो जाएगा 1963 में नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 40 से कम नहीं होती है। 41 नंबर, पूछी आयोग का संबंध है, पूछी आयोग का संबंध किससे है? तो ये है केंद्र राज्य संबंध से है। 42 नंबर क्वेश्चन, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
डोगरी। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1971 ईस्वी में हुई है? लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ, पाकिस्तान के साथ लाहौर समझौता हुआ, या शिमला समझौता, या दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई? 1971 में क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुआ था। 44 नंबर, आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है विद्युत, होटल, भंडार या संचार? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। जीवन में भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का निर्धारण का आधार कैलोरी कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिवेश कहलाता है। क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व रेपो दर पर कॉमर्शियल बैंक से लोन प्राप्त की जाती है दीर्घकालीन अवधि के लिए, अल्पकालीन अवधि के लिए, या दोनों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पकालीन अवधि के लिए। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाल बताती है। 52 नंबर क्वेश्चन पर आइए। प्रकाशित तंतु में प्रकाश गमन करती है, प्रकाशित तंतु में प्रकाश गमन करती है वक्रीय रेखा में। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल की न्यूनतम ऊंचाई होती है, ये हो जाती है आपको व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी तब व्यक्ति की पूरी छाया या प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का लक्षण है? ध्वनि का लक्षण है इनमें से सभी: त्वरण, गूढ़ता, तीव्रता। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन के रूप में। ट्रांजिस्टर में P-N-P या N-P-N अर्धचालक जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है आपको श्रेणी क्रम में। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सीजियम। सोडा लाइम किनका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा NaOH प्लस CaO का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो ये बनाती है आपके कार्बोनिक अम्ल। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। रेयॉन किससे बनता है? रेयॉन किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का। कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में कौन भाग लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केंद्रक, क्योंकि केंद्रक में ही ये सारे चीज पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक नहीं है? जटिल अस्थायी ऊतक नहीं है ये आपका दृढ़ ऊतक। बीज रहित फलों का उत्पादन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिंस। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग नहीं है? कवक जनित रोग नहीं है आपका धान का अंगमारी रोग। धान का अंगमारी रोग कवक जनित रोग नहीं है। पारिस्थितिकी अध्ययन है, पारिस्थितिकी अध्ययन है, ये है जीवधारियों एवं उनके आवास के बीच का। पारिस्थितिकी अध्ययन है जीवधारियों एवं उनके आवास के बीच का। पीत का पीएच मान कितना होता है? आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7.7। एलिना जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिना जांच से किस रोग की पहचान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स की। एलिना जांच से एड्स के रोग की पहचान होती है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है? तो ये हो जाएगा आपको पॉलीसाइथेमिया। राइनोस्कोप राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है। राइनोस्कोप की जांच करने का उपकरण है किसकी है? तो ये हो जाएगी आपको नाक की। भारत रत्न विजेता भारत रत्न विजेता भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? भारत रत्न विजेता भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 हो जाएंगे इसका सही आंसर। रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका स्थापना का उद्देश्य था युद्ध का विपदा के समय राहत दिलाना। युद्ध का विपदा के समय राहत दिलाना। हिंद चीन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश आता है? हिंद चीन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। 78 नंबर पे आप लोग आइएगा। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? राइट्स ऑफ मैन ये टॉमसन पेन की रचना है। टॉमसन पेन की रचना है। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया था, किसने किया था? तो गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया था आपको हिटलर ने किया था। यदि y का 20% का 20% 20 हो तो y का मान ज्ञात करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। ये कैसे होगा? ये हो जाएगा आपका y का 20% 20% का 20%
y का 20% का 20% आपको 20 होता है, आपको इज इक्वल टू 20 होता है। तो इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, तो 20 × 25 100, 20 × 25 100 हो गया, ये 20 × 25 100 हो गया, और y इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 25 × 20 इज इक्वल टू 500। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिला 3 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। आई होप कि आप लोग को टाइम एंड वर्क पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और ये एकदम इजी नॉर्मल क्वेश्चन था, तो आप लोग दोनों का एलसीएम लेकर डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे, बना लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनरों में अम्ल और जल के मिश्रणों के अनुपात क्रमशः 1:4 और 3:7 और 2:3 है। यदि कंटेनरों में मिश्रणों का एक को मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। 4 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 103 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2884। निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न जी के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एक को पकड़िए, आप घुमा दीजिए, यहाँ आया अपोजिट हुआ, फिर इधर फोल्ड किया, यहाँ फोल्ड किया, अब यहाँ फोल्ड वापस जाएगा। रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, आप लोग टाइम देकर वीडियो को पॉज कर बनाएं और आंसर दें। सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की मां नहीं है। डी और सी विवाहित युगल है। ई सी का भाई है। एफ डी की पुत्री है। जी ए का भाई है। ई का एफ से क्या संबंध है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर भाई है। आप लोग कमेंट बताएं, बनाएं आप लोग। निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह। क्या कर दिए, सॉरी। निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार कीजिए। जननायक, कपूरी, ठाकुर, ला उपयुक्त में से कितनों को वर्ष 2024 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए? ये 5 में से 2024 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 86 का हो जाएगा डी। इन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। समाचारों की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहलखाना किस शहर में स्थित है? तहलखाना किस
शहर में है स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाराणसी। 89 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 59वें ग्रामीण अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक में? इसका सही आंसर हो जाएगा 90 के आपको सी नंबर। 91 हो जाएगा आपको। समान नागरिक संहिता अपनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। फरवरी 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में कहा बोचा स्वामी। भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था? म्यांमार के। फरवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में कहाँ बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये